नमस्कार, मेरा नाम अर्चना है और आज मैं अपनी सोमनाथ यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे प्रथम और प्राचीन ज्योतिर्लिंग है। आज इस वीडियो में मैं अपना अनुभव, अपनी यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी आप सबको दूँगी। जो सोमनाथ जाने का जो बेस्ट टाइम है वो नवंबर से फरवरी है, बिकॉज़ उसके अलावा जो भी टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो घूमना उतना आसान नहीं होता। और जो नवंबर से फरवरी का टाइम है वो थोड़ा ठंडा भी होता है, काफ़ी प्लेजेंट वेदर रहता है, तो यू कैन एन्जॉय योर ट्रिप और आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। अच्छा लगता है घूमने में जब वेदर अच्छा होता है। तो अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो आपके पास फ़्लाइट से जाने का ऑप्शन है, आप बाई ट्रेन भी जा सकते हैं। अगर आप फ़्लाइट से जा रहे हैं तो दिल्ली टू राजकोट, दिल्ली टू अहमदाबाद और दिल्ली टू दीव फ़्लाइट्स हैं। जो हमने चूज़ किया था ऑप्शन वो हमारा दिल्ली टू अहमदाबाद था, क्योंकि हम अहमदाबाद में भी थोड़ा सा लोकल प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहते थे, तो हमारे पास पूरा दिन था। और फिर अहमदाबाद से हमने सेम डे की रात की ट्रेन कराई थी सोमनाथ की। तो हमने दिल्ली टू अहमदाबाद का जो ऑप्शन चूज़ किया। फिर हमारी जो फ़्लाइट थी 7 बजे सुबह की थी, तो हम अहमदाबाद अराउंड 10:30 तक पहुंच गए थे होटल में। और उसके बाद हमारे पास पूरा दिन था, क्योंकि रात 10 बजे की हमारी दूसरी ट्रेन जो थी बेसिकली वो अहमदाबाद से सोमनाथ के लिए थी। तो पूरा दिन हमारे पास था अहमदाबाद को घूमने का, लोकल प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का। तो जो अहमदाबाद में जो लोकल प्लेसेस थे उनमें साबरमती टेम्पल, जो साबरमती आश्रम बोलते हैं, वो है। जो लोकल मार्केट है, 3 दरवाज़ा मार्केट, जो बहुत ही ट्रेडिशनल चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है। ट्रेडिशनल चनिया चोली यू कैन बाय, जो नवरात्रि के लिए काफ़ी फेमस है। काफ़ी कलरफुल चीज़ें, क्लोथ्स जो गुजराती प्रिंट्स और हैं वो चीज़ें आप वहाँ से ले सकते हैं। जो ज्वेलरी, जंग ज्वेलरी, बेसिकली गुजराती जंग ज्वेलरी होती है, वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। गुजराती फास्ट फूड एंजॉय कर सकते हैं। रिवर फ्रंट एंड ब्रिज और गार्डन आप जा सकते हैं। इवनिंग में बेस्ट टाइम है जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक गार्डन भी है और जो रिवर जो व्यू है वो भी बेसिकली इवनिंग में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। टिकट्स आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं, वहाँ जाकर भी आप बुक करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खाने के लिए भी वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। तो बेसिकली आप पूरा इवनिंग, रात तक आप डिनर तक वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। एक अच्छी इवनिंग आप वहाँ पे बिता सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली आप अपनी इवनिंग को प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आप जब वापस आएंगे तो आपकी रात की ट्रेन है। हम होटल आए, फिर हमने अपनी पैकिंग वगैरह की, जो हमने शॉपिंग वगैरह की थी। फिर रात भर की जर्नी थी हमारी अहमदाबाद से सोमनाथ के लिए। तो जो जर्नी हमारी थी वो बेसिकली वेरावल स्टेशन है, तो वहाँ हम पहुँचे और फिर वहाँ से सोमनाथ के लिए हमने टैक्सी करी। टैक्सी जो हमने बेसिकली टैक्सी करी, हार्डली आधे घंटे में हम अपने होटल पहुंच गए थे। और होटल जो बुक कराया था हमने वो बिल्कुल टेंपल के ही पास में था। अगर आप चाहें तो आप भी बिल्कुल मंदिर के, सोमनाथ मंदिर के पास में ही अपना होटल बुक करा सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑफकोर्स आपके नीड के अकॉर्डिंग, जितने लोग आप जा रहे हैं या फिर आपके बजट के अकॉर्डिंग आप अपना होटल बुक करा सकते हैं। मंदिर के पास ही हमारा होटल था, तो वहाँ पहुँचते ही मिला हमें मनमोहक नज़ारा, समुद्र के किनारे बाबा सोमनाथ का धाम। सारी थकावट मिट गई वहाँ पहुँचकर, और एक अलग सी ऊर्जा, पॉजिटिविटी महसूस होगी आप सबको भी। पर्सनली मैंने भी एक्सपीरियंस की वो एनर्जी। होटल पहुंचने के बाद आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के ऑप्शंस देख सकते हैं। अगर आप होटल में खाना चाहते हैं तो आप होटल में भी ऑप्शंस होते हैं। अगर आप आउटसाइड भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आउटसाइड भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। गुजरात में बेसिकली फूड से रिलेटेड मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे मैं प्रॉपर वेजिटेरियन हूँ, तो सारे ऑप्शंस थे और बहुत सारे ऑप्शंस थे जो कि बहुत ही सही प्राइस में थे। तो जैसे थाली, बेसिकली ब्रेकफास्ट में भी आपको बहुत ऑप्शन में, लंच और डिनर के लिए भी आप गुजराती थाली ले सकते हैं। 150 रुपीज़ में अनलिमिटेड फूड, जो कि लॉट्स ऑफ गुजराती वेराइटीज़ ऑफ फूड। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें वहाँ पर खाने को एक्सप्लोर करके। टेम्पल दर्शन के लिए जो टाइमिंग है बेसिकली वो 7 बजे सुबह की है, फिर 12 बजे है और 7 बजे रात में है, जो कि ये आरती की टाइमिंग्स है। मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है। तो सारा सामान जमा करने के लिए आपको टोकन मिलेगा। फ़ोन, कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है। अगर आप फ़ोटो क्लिक करवाना चाहते हैं मंदिर के पास, तो आपको जो वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र्स रहते हैं उन्हीं की हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। कुछ कॉस्टली नहीं है। 50 रुपीज़ पर फ़ोटो आप बनवा सकते हैं मंदिर के सामने। आप जब दर्शन करने जाएँ तो आप फ़ोटो क्लिक करा लें, और जब आप दर्शन करके आएंगे तब तक आपको की फ़ोटो आपको मिल जाएगी। आपको ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। जो ये सोमनाथ टेम्पल है, इसी के सामने ही पुराना सोमनाथ मंदिर बोलते हैं, जिसे अहिल्याबाई ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था।
इस मंदिर में और पुराने मंदिर में क्या अंतर है, तो पुराने जो सोमनाथ मंदिर है उसमें आप ज्योतिर्लिंग के पास जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। आप अगर कोई पूजा करवाना चाहते हैं तो वो पूजा आप करवा सकते हैं, रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, या अपने ग्रहों की शांति से रिलेटेड कोई पूजा कराना चाहते हैं तो आप पंडित जी से सलाह लेकर अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आप पूजा करवा सकते हैं। तो वो ऑप्शन आपको पुराने सोमनाथ मंदिर में मिलेगा। जो नया सोमनाथ मंदिर है वहाँ पे आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन, आरती या श्रृंगार सब कुछ दूर से ही देख सकते हैं। इसके बाद बेसिकली रात में एक लेज़र शो होता है जो नया सोमनाथ मंदिर है उसमें। तो वो जो लेज़र शो का जो टाइमिंग है वो 8 to 9 PM होता है। उसकी टिकट आप ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं, वहाँ जाकर भी ले सकते हैं। 25 रुपये एडल्ट के लिए है, 15 रुपये जो 5 ईयर्स से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए 15 रुपये का टिकट है। ये जो शो है बेसिकली वेदर पे भी डिपेंड करता है। अगर वेदर ठीक नहीं होगा तो ये कैंसिल भी हो जाता है, क्योंकि जो इस लेज़र शो को देखने के लिए जो बैठने का अरेंजमेंट किया गया है वो मंदिर के ही ओपन एरिया में किया गया है। तो अगर मौसम ख़राब होगा तो जाहिर सी बात है बैठना संभव नहीं है ओपन एरिया में, तो ये कैंसिल भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द वेदर। ये क्या है बेसिकली, किस तरह का शो है, तो ये जो शो है लेज़र शो बेसिकली मंदिर के टॉप पर लेज़र लाइट के थ्रू सोमनाथ मंदिर, जो सोमनाथ टेम्पल है उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है इसमें। उस हिस्ट्री को आप जानेंगे जिसको अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में आप सुनेंगे। बिलीव मी, इट्स अ डिफरेंट एंड अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। बहुत ही अद्भुत था ये, और आपको ऐसा लगेगा आप हिस्ट्री में ही चले गए हैं, आपको लगेगा कि आप उसी इतिहास में जी रहे हैं। और आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा जानकारी देने वाला ये शो है, और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। 1 मिनट के लिए भी बोर आप नहीं होंगे, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप चाहें तो इस शो के बाद आप फिर से मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो दिन और रात दोनों ही टाइम आप मंदिर के दर्शन को करके डिफरेंट एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो रात में भी बीच पे जा सकते हैं आफ्टर दिस शो, या फिर आप अर्ली मॉर्निंग भी जा सकते हैं। तो बीच से भी आप मंदिर का जो व्यू है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो वहाँ से जो व्यू है वो बिल्कुल ही अलग है, आप एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके बाद अगर आपके पास टाइम है, जैसे भी आपने अपनी ट्रिप प्लान करी है, आपके पास 1 दिन 2 दिन जो भी आपके पास एक्स्ट्रा हैं, अगर आप चाहें तो आप अपनी लोकल एरियाज़ को सोमनाथ में एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर टाइमिंग। तो आप लोकल एरिया को घूमने के लिए आप टैक्सी बुक कर सकते हैं और अलग अलग जगह जा सकते हैं। अगर आपको इतना बजट नहीं है पूरे दिन की टैक्सी बुक करने के लिए, तो आप अलग अलग जगह पे ऑटो ले सकते हैं और वैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से लोकल जो भी प्लेसेस हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो हिंगलाज माता जी की गुफ़ा है, भालका तीर्थ है। भालका तीर्थ जहाँ पर कृष्ण जी को बाण मारा गया था, तो वो वहाँ पे बोलते हैं कि जिस पेड़ के नीचे कृष्ण जी बैठे हुए थे, जो पीपल का पेड़ था, वो आज भी हरा है। ये अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है, देखना कि इतना पुराना पीपल का पेड़ आज भी कैसे हरा है। त्रिवेणी संगम, जहाँ पर 3 नदियों का संगम है, हिरन नदी, सरस्वती नदी और कापिला नदी। सो ये भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से कई लोकल चीज़ों को आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। मंदिर के आसपास कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए पूजा से रिलेटेड शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग या मंदिर से रिलेटेड चीज़ें खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली आप चीज़ें ले सकते हैं। जो मंदिर का प्रसाद है बेसिकली आपको अंदर से ही 150 रुपीज़ के बॉक्सेस मिलते हैं प्रसाद के। ऐसा अलग सा कोई सिस्टम नहीं है कि आपको मंदिर जाकर प्रसाद बाहर आप लेंगे और वहाँ चढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो आपको वहीं पर लेना पड़ेगा। हाँ, चढ़ाने के लिए बेसिकली पैकेट में पैक गंगा जल या फूल या ये सब चीज़ें एक पैकेट में आती हैं जो आपको वहाँ पर देनी होती हैं, और वो गंगा जल की बोतल लेकर आप ज्योतिर्लिंग पर चढ़ा सकते हैं। वो भी डायरेक्टली नहीं चढ़ा सकते, वो दूर से ही होता है, बट स्टिल यही अरेंजमेंट उन लोगों ने कर रखा है। बाकी प्रसाद आपको रेडीमेड बॉक्सेस हैं जो सर्टेन अमाउंट के हैं, मैक्सिमम 150 रुपीज़ का बॉक्स है जो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, और उन बॉक्सेस को लेकर आप अपने रिलेटिव्स को दे सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी बेसिकली आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बाकी सोमनाथ में ही रुककर आप और कहाँ घूमने जा सकते हैं, या और भी जैसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, और द्वारकाधीश धाम है, या दीव आप जा सकते हैं, गिरी जा सकते हैं, सफारी एंजॉय कर सकते हैं। तो बेसिकली और भी कौन कौन सी जगह हैं जो आप सोमनाथ में ही रहकर घूमने जा सकते हैं, वो आप मेरे पार्ट 2 में देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको उन सब जगह से रिलेटेड सारी जानकारी मैं देने वाली हूँ। अगर आपको मेरी सोमनाथ यात्रा से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हाँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू।